देश के 8 राज्यों में तबाही मचाने के बाद ताउते भले ही कमजोर पड़ा, लेकिन उसने तबाही के ऐसे जख्म दिए जिन्हें भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते से जितनी तबाही जमीन पर हुई, उतना ही कोहराम समंदर के भीतर मचा। तूफान की वजह से तेल के कुओं के लिए बनाए जाने वाले 3 बार्ज पूरी तरीके से तबाह हो गए, जबकि एक बार्ज को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इसके साथ ही एक ऑयल रिग भी लहरों में बह गया। तूफान के इस कहर से बार्ज और रिग में काम करने वाले 707 लोगों की जान पर बनाई थी। लहरों में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड, रेस्क्यू की टीम्स ने जो ऑपरेशन चलाया, उसकी मिसाल आने वाले वक्त में याद रखी जाएगी। समंदर में हमारे जवानों के हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन पर देखिए मास्टर स्ट्रोक की आज की हमारी कवर स्टोरी। ताउते के तांडव की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नेवी देवदूत बनी तो कहीं किस्मत ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। केरल से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक हर जगह तूफान तबाही के निशान छोड़ गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, यहाँ पर भारी पवन के चलते तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। हर जगह पर लॉरी है वो उलट पुलट हो चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपील की गई है कि कोई भी लोग जो है यहाँ पर डुमस दरिया किनारा पर न आए। तहस नहस की स्थिति डुमस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पंडालें लगाए गए थे वो पंडाल यहाँ पर टूट चुका है, बिखर चुका है। ताउते तूफान कुछ लोगों की जमा पूंजी, रोजी रोटी सब कुछ लेकर चला गया है। अब उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर सारे मछुआरे हैं, उनकी जो बोट है, उनकी जो नौका है, उनकी अवस्था फिलहाल हम देख रहे हैं। चक्रवात की वजह से मछुआरों का काफ़ी हद तक नुकसान हो रखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके सारी बोट्स की अवस्था हो गई है। इतनी बोटें गई है आपकी? हमारे घर की 2, एक छोटा भाई चला था और एक मैं चला गया। अच्छा। दोनों फुल डैमेज, एक फुल डैमेज, कुछ नहीं, इतना ही बचा है, बाकी सब टूट गया। 2 लाख पर जाएगा पूरा, नया बनाते। तो मछुआरों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो नुकसान है वो प्रशासन की ओर से हमें दिया जाए। गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों को तो ताउते ने ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते का सबसे बड़ा कहर टूटा समंदर के ऑयल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर। अरब सागर के बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड से लेकर गुजरात तक में कई बार्ज और रिग पर तूफान ने कहर बरपाया। तूफान का कहर एक ऑयल रिग और 3 बार्ज पर टूटा। बॉम्बे हाई के ऑयल रिग सागर भूषण को लहरें बहा ले गईं, जबकि ओएनजीसी का बार्ज P305 समंदर में ही समा गया। इसके अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज भी लहरों में बह गया और एकोमोडेशन बार्ज SS3 भी समंदर की लहरों के आगे टिक नहीं सका। इस तरह सागर भूषण रिग और अलग अलग बार्ज में कुल 707 लोगों की जान पर बनाई। जिस वक्त ताउते के जोर से समंदर उफन रहा था, उस वक्त इन सभी बार्ज और रिग पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। लहरों का हमला होते ही यहाँ कोहराम मच गया। ये तस्वीरें बार्ज P305 की हैं। समंदर की ताकतवर लहरों के सामने जब बार्ज नहीं टिक सका तो इसमें सवार 273 जिंदगियां डूबने लगी, जिन्हें बचाने के लिए नेवी ने मोर्चा संभाला। सवाल 273 जिंदगियों का था, इसलिए नेवी ने पूरी ताकत झोंक दी। P305 ओएनजीसी का एकोमोडेशन बार्ज था। बार्ज में ऑयल रिग में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी रहते थे। तूफान से पहले बार्ज का एक हिस्सा टूटा और फिर उसमें पानी भरने लगा। खतरा देखते हुए SOS कॉल की गई, जिसके बाद नेवी ने मोर्चा संभाला। नेवी ने INS कोच्चि और INS कोलकाता को सबसे पहले मौके पर भेजा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में MV ऑफशोर एनर्जी और MV अहिल्या जहाजों की भी मदद ली गई। नेवी के देवदूतों ने बार्ज में मौजूद 273 लोगों में से 180 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया है। बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट मौजूद है, इसलिए उनके डूबने का खतरा कम है। ऊपर कम से कम 60-70 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदे तो तब
मतलब चोटें आई है हमारे को। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज़्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी। P-305 के अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज पर भी तूफान ने तांडव किया। ये तस्वीरें गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज की हैं। यहाँ रेस्क्यू का मोर्चा कोस्ट गार्ड्स ने संभाला। गेल कंस्ट्रक्टर में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद लेनी पड़ी। गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज में 137 लोग फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी दिक्कतें आईं। इसके बावजूद इस बार्ज में फंसे सभी 137 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। The rescue operations being mounted by Coast Guard and Navy, and that is going on. That is the input that we have as of now, and we are also closely watching that. ताउते के आने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए सवाल उठता है कि बार्ज और रिग में लोग क्यों मौजूद थे, उन्हें वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया। जानकारों का कहना है कि बार्ज से ही तेल के कुओं का कामकाज होता है, इसलिए उसे पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर तेल के कुओं में कामकाज ठप हो सकता है। मौसम में सी ऐसे भी रफ होता है और तूफान आने की वजह से और रफ हो गया, उससे पहले से ही रफ चल रहा था, तो उसमें एंकरिंग निकालना भी पाइपलाइन सबको डैमेज करने का खतरा रहता है। और इतना इमीडिएट इस पे करना जरा सा दिक्कत का विषय होता है, लेकिन आदमियों लोग को हटा के प्लेटफॉर्म से, चॉपर से या किसी से हटाया जा सकता था। ताउते तूफान ने जमीन पर जितना कहर बरपाया, उससे ज्यादा समंदर में तांडव किया, लेकिन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। नेवी ने समंदर में कैसे लोगों की जान बचाई, इसका सबूत है ये वीडियो। ये आईएनएस कोलकाता का वीडियो है, जिसको समंदर में फंसे 2 लोगों की जान बचाते हुए देखा जा सकता है। ताउते तो गुजर चुका है, लेकिन तबाही की निशानियां हर ओर बिखरी हुई हैं। इस तबाही ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि तबाही की ऐसी निशानियां मिल रही हैं जो ये इशारा करती हैं कि समंदर बार बार ये कह रहा है कि इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद करे। ताउते तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मुंबई तो तूफान के हमले से अब तक नहीं उबर पाया। इस तूफान ने मुंबई की रक्षा दीवार समझे जाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया पर भी अपने हमले के निशान छोड़े हैं। तूफान से मुंबई में जो तबाही हुई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये समंदर की वार्निंग थी? क्या मुंबई पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है? आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? क्यों मुंबई पर खतरा महसूस किया जा रहा है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताउते ने तोड़ दी मुंबई की सबसे मजबूत दीवार। गेटवे ऑफ इंडिया की दीवार का टूटना मुंबई के लिए एक खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि इस दीवार को मुंबई का रक्षा कवच तक कहा जाता था। लेकिन ताउते ने इस पर जिस तरह से हमला बोला है, उसके बाद यह खतरा सताने लगा है कि कहीं ताउते समंदर के गुस्से का ट्रेलर तो नहीं था और आने वाले वक्त में समंदर और जोरदार तरीके से हमला बोलने वाला है। इस खतरे की एक बड़ी वजह है मुंबई शहर का इतिहास और भूगोल। मुंबई शहर अब से करीब 500 साल पहले 60 टापुओं में बटा हुआ था और उन दिनों ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1661 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुई, तो पुर्तगालियों ने मुंबई के इन 7 टापुओं को बतौर दहेज ब्रिटेन को दे दिया। जब ब्रिटेन ने इन 7 टापुओं को हासिल किया, तो यह तय हुआ कि इन सभी टापुओं को मिलाकर एक बड़ा लैंडमास तैयार किया जाएगा और इसके लिए काम शुरू किया गया रिक्लेमेशन का, समुद्र को पाटने का। रिक्लेमेशन का यह काम 1845 में जाकर पूरा हुआ और जो मुंबई की वर्तमान तस्वीर हम देखते हैं, जो मौजूदा शक्ल देखते हैं, वो 1845 के बाद की है। लेकिन अंग्रेजों ने जो इस शहर का दायरा तय किया था, जो समुद्र का दायरा तय किया था, जो सीमाएं बनाई थी, लगता है अब उन सीमाओं को समुद्र तोड़ने के लिए बेताब है। और इसी की एक झलक
हमें सोमवार के दिन दिखाई दी। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के किनारे बसे दुनिया के लगभग हर शहर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मुंबई पर खतरा कुछ ज्यादा ही है। इसकी वजह है वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट। अमेरिका के संगठन क्लाइमेट सेंट्रल की ताजा पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मुंबई के बड़े हिस्से में समंदर कब्जा कर सकता है, जिससे भारत में 30 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की रिपोर्ट भी कम डराने वाली नहीं है। NIC के मुताबिक 1993 से लेकर 2012 तक समंदर का औसत जल स्तर 0.322 मिलीमीटर तक बढ़ा है और कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सदी के अंत तक समंदर का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ सकता है। 100 साल में और आज में बहुत फर्क है, क्योंकि आज मॉडलिंग सिस्टम होती है। मॉडलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, हर एक पैरामीटर उसमें डाला जाता है, तो 12 मीटर का जो निष्कर्ष आता है उस पर ये प्रेडिक्शन करते हैं। तो इन्होंने जो बताया है कि 2050 में अगर इसी गति से, इसी स्पीड से अगर टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, हाँ जरूरी हमें तकलीफ हो, मगर अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समंदर का जल स्तर हमेशा से बढ़ रहा है। समुद्र में समाई द्वारका नगरी इसकी मिसाल है, लेकिन 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद समंदर का जल स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, जिससे समंदर के किनारे बसे शहरों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। तो क्या बार बार हो रही इन कुदरती आपदाओं से हम कोई सबक ले रहे हैं? समुद्र को पाटने का काम यानी कि रिक्लेमेशन अब भी जारी है। ये देखिए, यहाँ पर समुद्र को पाटकर, मुंबई का ये मरीन ड्राइव है, यहाँ पर समुद्र को पाटकर कोस्टल रोड बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिण मुंबई की दूरी उत्तर पश्चिमी उपनगरों से काफी कम कर देगा। लेकिन इसके लिए समुद्र से जगह हासिल करनी है, जिसका काम यहां पर हम देख रहे हैं। तो सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, एक तरफ इंसान के लिए सुख सुविधाएं हासिल करनी है, विकास को देखना है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ जितेंद्र